बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अबाउट द विटामिन्स। विटामिन्स बेसिकली क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है। तो देखें, विटामिन्स आर द केमिकल कंपाउंड्स या ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं कि जिनकी क्वांटिटी बहुत कम चाहिए बट असेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। लेकिन असेंशियल मतलब कि ज़रूरी हैं बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए और ग्रोथ के लिए। यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा होता है, जैसे कि अगर इंसान की बात करें तो उसको विटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो गया, आगे जाके हम देखेंगे, डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस दौरान फिर उसकी फंक्शनिंग भी इम्पेयर्ड हो जाएगी, सही से नहीं होगी, और उसकी ग्रोथ जो है वो भी स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी आगे टाइप्स हैं। विटामिन्स दो तरह के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड द फैट सोल्यूबल। और ये ऑन द बेस ऑफ सॉल्युबिलिटी हमने बात की हुई है, ऑन बेस ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, नाम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाटर सोल्यूबल जो विटामिन्स हैं वो कौन कौन से होंगे, बी एंड विटामिन सी। ये दोनों वो वाले विटामिन्स हैं जो पानी के अंदर हल हो सकते हैं, इस वजह से इनको वाटर सोल्यूबल कहा। जबकि फैट सोल्यूबल कौन कौन से होंगे, ए, डी, ई और के। ये चार विटामिन्स फैट सोल्यूबल हैं जो सिर्फ फैट के अंदर स्टोर हो सकते हैं, डिज़ोल्व हो सकते हैं, पानी के अंदर ये नहीं होंगे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बेस पे बात की है। और एक और चीज़ यहाँ पे बताता जाऊँ कि ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं इनको हमें बार बार इनटेक करने की ज़रूरत होती है। यानी कि कुछ ऐसी खुराक खाएं जहाँ से हमें ये विटामिन्स बी और सी बार बार मुयस्सर हो। उसकी वजह यह है कि ये वाले विटामिन्स बड़ी जल्दी पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और यूरिनेशन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। जबकि जो फैट सोल्यूबल हैं ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं एक लंबे टाइम के लिए, लिहाजा में इनको बार बार कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती। अब आ जाते हैं विटामिन ए। विटामिन ए क्यों ज़रूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिख रखा है सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट करना, फ़र्क करना। ठीक है, डिफरेंस करना। अब होता क्या है कि देखें, जब सबसे पहले जाइगोट बनता है तो जाइगोट बाद में चेंज होता है इनटू दी एम्ब्रियो, और फिर वो एम्ब्रियो गेस्टेशन पीरियड के बाद एक चाइल्ड के अंदर चेंज हो जाता है, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अब अगर मैं बात करूँ, ये एक छोटा सा हमारे पास जाइगोट है, ये एक सिंगल सेल होता है, इसके अंदर बहुत सारी सेल डिवीजन्स होती हैं। बहुत सारी सेल डिवीजन्स होंगे तो नंबर ऑफ़ सेल्स प्रोड्यूस होंगे, और बाद में ये चेंज होता है इनटू इंडिविजुअल। तो यहाँ पे ये बात हम समझ सकते हैं कि ये जो बहुत सारे सेल्स हैं, हर सेल को उसका फंक्शन असाइन किया जाता है। ठीक है, यूँ भी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास एम्ब्रियो है, जाइगोट था, जाइगोट के अंदर जब सेल डिवीजन्स हो गई तो वो किस में चेंज हुआ, एम्ब्रियो के अंदर। और ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं ये बाद में डिफ्रेंशिएट होते हैं, यानी कि हर सेल को उसका काम दे दिया जाता है। जैसे कि अगर बात करें, हमारे स्किन के सेल डिफरेंट हैं, इनका फंक्शन मुख्तलिफ है। हमारे हेयर के सेल डिफरेंट हैं, इनका फंक्शन मुख्तलिफ है। हमारे आई के सेल्स डिफरेंट हैं। ठीक है, रॉड सेल्स आपने सुने होंगे, आगे हम पढ़ते हैं, वो डिफरेंट हैं, उनका फंक्शन डिफरेंट है। तो हर सेल को उसका स्पेसिफिक फंक्शन या टास्क दे दिया जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सेल डिफरेंशिएशन। और ये किसके थ्रू होता है, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, विटामिन ए। इसका मतलब अगर विटामिन ए की कमी होगी तो सेल डिफरेंशिएशन सही से नहीं हो सकेगी। फिर उसके बाद बेटा हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम ऑप्सिन है। ठीक है, ये प्रोटीन चेंज होती है इनटू दी रोडोप्सिन, और किसकी मौजूदगी में होती है, ये विटामिन ए की मौजूदगी में। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो ये प्रोटीन इसके अंदर चेंज नहीं हो सकती। अब ये रोडोप्सिन क्या है, बेसिकली हमारे आई सेल्स के अंदर ये मौजूद होती है। जो रॉड सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स का काम ये है कि डिम लाइट के अंदर, जैसे कि रात का वक्त या शाम का वक्त है, उस दौरान हमें एक प्रॉपर विजन प्रोवाइड करना। ठीक है, हम सही से देख सकें, कलरों को डिफरेंशिएट कर सकें, हमारी आई साइट बेहतरीन हो, वो रॉड सेल्स की वजह से होती है अंदर डिम लाइट। ठीक है, तो अब रॉड सेल्स किस तरह से बनते हैं, मैच्योर किस तरह से होते हैं, उसके लिए हमें ऑप्सिन प्रोटीन चाहिए, जिसको विटामिन ए की मौजूदगी के अंदर रोडोप्सिन प्रोटीन के अंदर चेंज कर दिया जाता है। और ये रोडोप्सिन जो है ये फिर हमें विजन प्रोवाइड करता है इन द डिम लाइट। कैसी लाइट के अंदर, डिम लाइट के अंदर। ठीक है, कम रोशनी के अंदर हमें विजन प्रोवाइड करता है, देखने की सलाहियत हमारी बढ़ा देता है। उसके बाद बात करते हैं बोन ग्रोथ
हमारी हड्डियों की ग्रोथ के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोर्ट इम्यून फंक्शन हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। बेसिकली हमारी इम्यूनिटी से जिसका ताल्लुक है कि अगर कोई भी जरासीम हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उनको किल करता है, उनको इनगल्फ कर लेता है, हमारी बॉडी को उससे बचा के रखता है, डिफेंड करता है। तो अब जो इम्यून सिस्टम है ये डिफरेंट तरीक़ेकार से वर्क कर रहा होता है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो वहीं पे विटामिन ए जो है ये भी सपोर्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, किस तरह से करता है कि जो हमारे पास इम्यून सेल्स होते हैं उनको ट्रिगर करता है, उनको एक्टिवेट करता है, वो फिर आगे एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से जब एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो वो फिर जर्म्स के अगेंस्ट रिएक्शन करती हैं और उनको फिर किल कर देती हैं, लिहाजा बीमारी से हम महफूज रहते हैं। अच्छा, ये 4 फंक्शंस थे, बहुत शॉर्ट और बहुत आसान सा है। उसके बाद सोर्सेस ज़राए कौन कौन से हैं? मिल्क है हमारे पास, जितनी भी आपने याद रखनी है। ये हमारे पास जो मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, जैसे कि मिल्क है, बटर है, यहाँ से हमें ये विटामिन ए अवेलेबल होता है। उसके अलावा फ़िश से मिलता है लीफ़ी वेजिटेबल्स, ये भी आपने याद रखना है। जितनी भी सब्जियां हम खाते हैं, ख़ासतौर पर ये जो लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक हम कह सकते हैं, साग हम कह सकते हैं, पुदीना है या इस तरह की चीज़ें, तो इनसे हमें विटामिन बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर मिल जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली इंपॉर्टेंस की। अब डेफिनेटली हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि अगर एक चीज़ रिक्वायर्ड है डिफरेंट पर्पस के लिए, उसकी बॉडी में कमी भी हो सकती है। अगर हम इन सोर्सेज को कम इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो विटामिन ए जो है जब बॉडी में कम होगा तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी की वजह से, उसकी कमी की वजह से कौन से असरात देखने को मिलते हैं? सबसे पहले है नाइट ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस किसको कहते हैं? जो हमारी आई साइट होती है, जो विजन पावर है, देखने की सलाहियत, वो अगर कम हो जाए, हम यूँ भी कह सकते हैं कि आधा इंसान अंधा हो जाए तो हम उसको कहेंगे ब्लाइंडनेस हो गई है। ठीक है, उसकी जो विजन पावर थी, देखने की सलाहियत, वो कम हो गई है। तो जो ब्लाइंडनेस है वो किसकी? नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की कि विटामिन ए ऑप्सिन को चेंज करता है रोडोप्सिन के अंदर, और रोडोप्सिन जो है ये डिम लाइट के अंदर देखने में मदद प्रोवाइड करते हैं। डिम लाइट यानी कि रात के टाइम या फिर शाम के टाइम। तो अगर विटामिन ए होगा ही नहीं, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो रात के वक्त देखने में मसला मसाइल हो जाएगा, जिसको हम फिर क्या कहेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस। ये बच्चों के अंदर ज़्यादातर होती है और ये टेम्परेरी बेस है, लेकिन अगर इसका क्योर ना किया जाए, इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो फिर ये परमानेंट कंडीशन बन जाती है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। उसके अलावा हमारे जो बाल हैं वो रफ़ हेयर, जो बाल हैं वो डल हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है बेटा? एक हमारी ये, अगर मैं बात करूँ कि ये स्किन है और ये ऊपर उसके हेयर लगा हुआ है, जो स्किन हेयर होते हैं, तो स्किन हेयर हमारी स्किन के अंदर लगे होते हैं, हमें यहाँ से नज़र आ सकते हैं पोर्स के ज़रिए, लेकिन ये नीचे स्किन के अंदर जाके ये यहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं। ठीक है, हेयर फॉलिकल्स भी जिसको कहते हैं, जिसके अंदर हमारा ये एक हेयर लगा होता है। अब हेयर जो है ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? ये केराटिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। कौन सी प्रोटीन होती है इसके अंदर? इसके अंदर होती है केराटिन प्रोटीन। ठीक है, आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा, टीवी कमर्शियल्स के अंदर लफ्ज़ सुना होगा केराटिन का। तो इस केराटिन से हमारे ये जो हेयर वगैरह हैं ये मिलकर बने होते हैं। अब होता क्या है कि जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो ये जो हेयर फॉलिकल है ये प्लग्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेयर फॉलिकल बिकम प्लग्ड विद केराटिन। वो केराटिन से प्लग हो जाता है। प्लग मतलब वो जो सुराग होते हैं वो बंद हो जाते हैं, उसके अंदर केराटिन जो प्रोटीन है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, और जब सुराग बंद होते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो मूवमेंट है, वाटर बाहर ट्रांसफ़र करता है, इवेपोरेट करता है। ठीक है, तो उसके अलावा स्वेटिंग मतलब होती है, तो वो डिफरेंट हमारे बॉडी के अंदर से, स्किन के अंदर से सिक्रीशन हो रही होती है, जैसे कि स्वेट की बात की हमने। तो जब वो पोर्स बंद हो जाएंगे तो फिर हमारी जो स्किन है ड्राई हो जाएगी। ठीक है, इसका अफेक्ट क्या है कि स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, ड्राई स्किन, या हम उसको कहते हैं रफ़ स्किन। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे बाल हैं वो भी फिर डल हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं। तो बहुत ही छोटा सा और आसान सा टॉपिक है। इसके अंदर विटामिन्स, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके टाइप्स के नाम्स सिर्फ पूछे जाते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स या राइट द नेम ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। उसके अलावा ये हमारे पास विटामिन ए का कुछ
डिस्क्रिप्शन है जो कि लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी पूछी जाती है। ये 4 फंक्शन अपने बयान करने हैं, सोर्सेज करने हैं, डेफिशिएंसी करने हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।